आज भारतीय जनता पार्टी का 1 साल हुआ और उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं आपके माध्यम से पता पड़ी, जानकारी मिली, जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है। वो जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी मौन रहे। तो मैं मानता हूं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री जन मुद्दों पे भाई मैं उसको इसलिए तो वहाँ खड़ा कर रखा था कि वो हिला देगा। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, लेकिन मैं इनको मोहन यादव कहता हूं क्योंकि कभी ये अपना मौन खोलते हैं। तो आप लोग सब भी होके आ रहे वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए थे, साल भर से कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है, उन मुद्दों पे उन्होंने कोई बात नहीं करी। तो मैं समझता हूं कि 2 से सवा 2 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से अगर आप 1 सवा करोड़ को दे रहे हैं और आपने चुनाव में कहा था बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे 3000 रुपए देंगे, तो आज 1 साल में उन महिलाओं बहनों को क्यों नहीं मिल पाए? और जब 2 से सवा 2 करोड़ महिलाएं हैं तो आप 1 से सवा करोड़ को क्यों दे रहे हो, बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हो? आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन यादव जी, और कब 3000 करेंगे? हमने गए सत्र में एक मुद्दा उठाया था जल जीवन मिशन का, जिसमें माननीय संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी 1 महीने में जांच करा लेंगे। प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, आज तक जांच नहीं आई, ना आपके सामने ना विपक्ष के सामने ना कोई जानकारी है। तो 40,000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें कौन लोग थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बताएंगे? इस बारे में भी चुप रहे। आज गाय माता की बात करी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाईवे पे आप आज कहीं भी किसी हाईवे पे चले जाओ, आपकी सरकार ने पैसा तो अलॉट करा लिया, लेकिन जो आज गाय एक्सीडेंट में मर रही है उसके बारे में जवाबदारी किस पे तय करी, आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं पता। तो ये योजना कागजों पे है। कई उदाहरण है, आप चाहे जबलपुर नरसिंहपुर से आए तो आपको रास्ते में हजारों जगह आपको कई जगह गाय दिख जाती है, तो कई एक्सीडेंटल हो जाती है स्थिति। तो क्या इस पे क्या कार्रवाई हुई बताए? तो ये सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने की बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में जो योजनाएं इन्होंने चालू करी थी उसमें भी सही तरीके से नहीं कर पाई। एयर एम्बुलेंस की बात करें, आपकी सरकार ने एयर एम्बुलेंस चालू की, लेकिन किन के लिए? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए? क्या बड़े आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? गरीब परिवार अगर कहीं इमरजेंसी में है तो उसको एयर एम्बुलेंस, आज हेलीकॉप्टर का उसका फायदा नहीं मिल रहा। अभी तत्काल में निवाड़ी में घटना घटी, शाम तक कलेक्टर अप्रूवल नहीं दे पाए। स्थिति ये रही कि शाम को वहां पर मृत्यु हो गई। तो मुख्यमंत्री जी, ये सिर्फ आपकी योजना कागज पे है, और अगर आपका ये प्लेन जाता है एयर एम्बुलेंस का तो सिंगरौली जाता, तो बड़े उद्योगपतियों की खदान पे जहां पर लोग घायल हो रहे उन्हीं को आप एयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये योजना आम जनता से दूर है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उद्योगपति की जेब में है। निश्चित तौर से 2 लाख नौकरी की बात करी आपने, चुनाव में की थी, लेकिन आज तक प्रदेश के अंदर ना बैकलॉग की भर्ती की गई, ना 2 लाख नौकरियों की आपने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल में स्पष्ट नहीं किया।
बताएं कि आप 2 लाख नौकरी आप कब देंगे। आज परीक्षाएं, चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पिछले 15 साल 20 साल से ज्यादा हो गए रुके हुए, क्यों आप उसको नहीं खोल रहे? एक तरफ अपराध की बात हो रही है, प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है, उस अपराध को रोकने के लिए आपको प्रशासन के अंदर, पुलिस प्रशासन, नए लोग चाहिए, तो आपने क्यों नहीं नियुक्ति आप कर पा रहे? बताएं। तो मैं समझता हूं कि नौकरियों की झूठी बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी है पूरे प्रदेश के अंदर। गांव के अंदर आज भी झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे वहां के मरीज है, नागरिक है। बताएं मुख्यमंत्री जी कि आपने कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की व्यवस्था करी और कितने खाली पड़े। मैं तो उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावा यहां तक कहना चाहता हूं कि ब्लॉक स्तर पर डॉक्टरों की कमी है। इस पे क्यों मोहन सरकार चुप है? इसके पहले शिवराज सरकार थी, वो भी चुप थी। तो क्या ये आपके पास नौकरी के कई आप लोगों को दे सकते हैं, डॉक्टरों को, साथ में आप स्टाफ को, लेकिन आप जब घोटालों की परीक्षाएं कराएंगे तो कैसे होगा? नर्सिंग घोटाला हुआ, आप जानते हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन उस पर भी आज भी हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद भी अगर हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेता तो शायद मुख्यमंत्री जी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इस पे भी मुख्यमंत्री मौन है। बताएं क्यों विश्वास सारंग खुलेआम जिन्होंने घोटाला किया है, ऐसे तो आम व्यक्ति को पुलिस पकड़ के सब रिकॉर्ड निकाल लेती है, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आप नहीं निकाल पा रहे? क्या परेशानी है आपको? क्या डरते हो आप विश्वास सारंग से? ये मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा। ऐसे आईएएस अधिकारी जिनके विरुद्ध अभियोजन काफी समय से पेंडिंग पड़े हैं, 27 विभाग के 247 अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त आर्थिक अपराध EW में प्रकरण पंजीबद्ध है। अभी तक सरकार ने उसकी अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी? मोहन यादव जी इस पर भी लोकायुक्त का प्रतिवेदन हम माननीय अध्यक्ष को भी लिखने जा रहे हैं विधानसभा के कि 2010-13 से अभी तक क्यों है पेंडिंग पड़े। सरकार एक तरफ कहती कि हमारे पास काम नहीं है विधानसभा में, लेकिन जितने जांच आयोग बने, जितने लोकायुक्त के प्रतिवेदन पड़े, तो ये आपके सदन के पटल पे आना चाहिए। तो आपके पास बिजनेस है लेकिन सरकार भागती है। इश्यूज हैं जिनको लेके आपने अपनी बात रखी। अभी 16 तारीख को बड़ा आप लोग घेराव कर रहे हैं सदन के बाहर, तो वो होगा, सदन के अंदर भी इनको प्रभावी रूप से उठाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेके, चाहे किसान का हो, युवा का हो, महिला का हो, हर मुद्दे को लेके 16 तारीख को घेराव कर रही है। और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी कहा है, और उनको हर आम जनता को न्याय तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश का लड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस घेराव के साथ सड़क से लेकर सदन तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे। एक देश एक कानून, पहली बार सरकार ने ये माना, मुख्यमंत्री ने माना कि लाडली बहना जो योजना चल रही है उससे लोड बढ़ रहा है, और हम उसके उपाय यही हैं कि निवेश बाहर से आए, और हम आय बढ़ा रहे हैं, आय बढ़ाने के साधन खोज रहे हैं। तो बाहर से पैसा आ नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी को लगता है कि लोड बढ़ रहा है, तुम लाडली बहना को मना कर दे कि हम पैसे नहीं दे सकते, तो ऐसा बोले? बताए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, प्रदेश में जिस तरह से क्राइम जो बढ़ा है, संवर पटेल वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वक्फ बोर्ड के, उनको धमकी मिली है जान से मारने की, क्योंकि उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया था। देखिए, चाहे आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो ऐसे हर जिले के अंदर, हर प्रदेश के अंदर घटनाएं घट रही है, और सबसे ज्यादा घटनाएं तो उज्जैन में घट रही है। जान की मार के धमकी दिया जा रही है, जमीनें छीने जा रही है। मुख्यमंत्री जी मौन क्यों है? करे कार्रवाई। केन बेलवा परियोजना का भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और पीकेसी जो पार्वती काली सिंह चंबल का भी भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं चंबल से लेके बुंदेलखंड में पानी पानी हो जाएगा, मालवा तक पानी की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, मैं जो समझता हूँ कि ये एनवीडी और इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो टेंडर होता है 500 करोड़ का, वो टेंडर सीधे सीधे एस्केलेशन होते हुए 700, 800, 1000 करोड़ का हो रहा है। तो ये
इन एनवीडिया इरिगेशन कंपनियों में और अधिकारियों का घालमेल है। भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता कौन मंत्री इसमें लगे हैं। जो आप पिछले 10 साल में 15 साल में देखो, कई प्रोजेक्ट ऐसे आपने टेंडर तो कर लिए, पैसे है नहीं आपके खाते में, लेकिन आप उसको टेंडर को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो काम जो होना 500 करोड़ में ही होना है, लेकिन उसको समय के साथ आप उसको 1000 करोड़ कर देते हो। तो वो 500 करोड़ एक टेंडर के अंदर, 200-300 करोड़ रुपए एक टेंडर के अंदर, ये घोटाला है। अगर ये बेतवा और इसकी बात करते, पानी मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री से कहूंगा कि योजना कितने की है, क्या इसके अंदर एस्केलेशन तो नहीं होगा? अगर एस्केलेशन होगा तो किसकी जेब में पैसा जाएगा बताएं। सर, पहले करोड़ों खर्च करके भोपाल में BRTS बनाया, उसको बाद में फिर करोड़ों खर्च करके हटाया, उसको भी सरकार उपलब्धि मान रही है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि जब भी नगरीय निकाय को किसी भी प्रदेश के अंदर, कहीं भी नगर के अंदर का रोड बनती है तो आसपास की डेंसिटी देखना चाहिए पॉपुलेशन की, और क्यों नहीं आप उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप मास्टर प्लान बनाते हो। इंदौर इतना बड़ा शहर है, प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री खुद है, पिछले 1 साल से पता है क्यों मास्टर प्लान नहीं बन पाया इंदौर के लिए? क्यों आज यहाँ पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेके जो विवाद इतने सालों चलता आ रहा, भोपाल के लोगों को उसके लिए सुविधाएं दी गई? तो ये बड़े बड़े शहरों की बात है, चाहे आपके BRTS की बात हो, ये पैसे का सीधे सीधे दुरुपयोग है। जब अधिकारी है, मंत्री है, सरकार है, जनता का पैसा है, अगर आपको योजना को 25 साल 30 साल चलाना है, उस हिसाब से योजनाएं बनना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।